नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में स्वागत है। बरसात का मौसम है। वैसे तो इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु का कुछ पता ही नहीं चला और अभी बरसात चल रहा है। इसी बरसात को झेलते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वनों में गुजरते वो अपना समय गुजारते रहे। वन के प्रवास का 13 वर्ष व्यतीत कर दिया। 14वें वर्ष में सीता उनके साथ नहीं थी और बिना सीता का उनका ये पहला बरसात था। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तुलसीदास जी ने इस चौपाई की जो आधी पंक्ति है, अर्धांजलि है, इसको ऐसे ही नहीं लिख दिया। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, यह अनायास नहीं लिख दिया गया था। आकाश की बिजली उसकी भयावतः दामनी दमक रहे घनमाह। कितना डरावना, कितना भयानक, कितना विनाशकारी, तांडव करने वाला यह आकाश, ये बिजली जब आसमान में चमकता है तो आप कुछ चित्र देखिए। इस प्रकार से विद्युत प्रज्वलन की एक रेखा खींचती हुई दिखती है। इसे आकाशीय बिजली तो अब कहते हैं, अंग्रेजी में लाइटनिंग कहते हैं, थंडरिंग कहते हैं, और हम वज्राघात कहते हैं। गाँव में, ये छोटे शहरों में बज्जड़ गिरना भी कहते हैं और ठनका भी कहते हैं। ठनका गिरा, बादल ठनक रहा है। तो ये इतनी शक्तिशाली है कि इसका प्रहार, इसका मार, ये ठनका, ये बज्जर गिरना, वज्राघात होना सामान्य और साधारण बात नहीं मानी जाती है। हम मुहावरे में ही कहते हैं किसी की संपत्ति का नाश हो जाता है, अचानक कई प्रकार की विपत्तियां आ जाती हैं, और असहनीय एक भी विपत्ति आ गई तो कहते हैं भाई फलाने के अमुक के घर पर तो बिजली गिर गई, उन पर तो बिजली गिर गया। हम कहते हैं बज्जड़ गिर गले ओकरा मघी में, जब सर्वनाश हो जाता है, जब ऐसी कोई बातें हो, ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं, तब उदाहरण दिया जाता है। अर्थात वज्र का गिरने का कोई काट नहीं है। वज्र के गिरने से जो नुकसान होता है उसके निवारणार्थ, उसके विरोध में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तो आखिर ये वज्र है क्या? हम ये भी कहते हैं पौराणिक कथाओं में कि ये इंद्र का शस्त्र है। हाथ में लेकर इंद्र ये वज्रास्त्र चलाता है जब बरसात होती है तो। और ये उनको ये वज्र कहाँ से मिला? ये इतना बड़ा शस्त्र उनके हाथ में आया कहाँ से? कहते हैं देवासुर संग्राम में जब असुरों ने देवताओं को मार भगाया, पराजित कर दिया, तब तत्कालीन इंद्र बहुत परेशानी में पड़ गए।
नारद ने कहा, भगवान नारद ऋषि श्रेष्ठ नारद ने इंद्र को बताया कि अब इस दैत्य का वध करने के लिए, दैत्यों पर विजय पाने के लिए आपके पास जितने भी शस्त्र हैं सब बेकार और व्यर्थ जा रहे हैं। कुछ नए शस्त्र का निर्माण कीजिए, कुछ नया शस्त्र बनाइए। ये सभी शस्त्र आज के समय में जो दैत्यों के पास आ गया है उसके मुकाबले ये फिट नहीं बैठता है। तो चिंतित इंद्र ने कहा कि भाई नया शस्त्र कहाँ से मिलेगा, कैसे निर्माण होगा जिससे दैत्यों पर विजय पाया जाए। नारद ने सुझाया कि पृथ्वी लोक में जाइए, एक महान तेजस्वी ऋषि बहुत ही तप करके सिद्धता को प्राप्त किए हुए, उनका नाम दधीची है। दधीची के मेरुदंड से उनकी अस्थि मेरुदंड वो आपको प्राप्त हो जाए तो उस ऋषि की अस्थि से जो शस्त्र बनेगा वो उसी को वज्र कहते हैं, वज्र। और जब आप उसका उपयोग करोगे देवासुर के इस संग्राम में तो दैत्य भागते नजर आएंगे। और इसी प्रकार से वे ऋषि के पास इंद्र गए और जाकर उन्होंने कहा, प्रभु, मानव कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए मुझे इस प्रकार की शस्त्र की आवश्यकता है। किसी की बात को सुनकर कोई भी मानव, देव, ऋषि, किन्नर, कोई भी यह प्रश्न बर्दाश्त करेगा कि मैं तुम्हें अपने शरीर की अस्थियां दूं? लेकिन दधीची ने देखा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, अतएव उन्होंने देना स्वीकार किया और उन्होंने देह दान दिया। जिस प्रकार से हो उनकी मेरुदंड की, और मेरुदंड को फिर अगल बगल की पसलियों की हड्डियों को काट करके नीचे का जड़ मुठ बन गया वो पकड़ने के लिए। और बाकी देखिए इस प्रकार से होता है तो ये बन गया इंद्र का वज्र। इसी प्रकार से बिजली चमकती है, इसी आकृति की सी लगभग। और तब इंद्र उस वज्र को लेकर गए और देवासुर संग्राम में जो युद्ध हुआ उस युद्ध में इस शस्त्र के सहारे असुरों का पराजय हुआ, देवगण विजयी हुए, देवस्था में पूरा पुनः देवत्व स्थापित हुआ और इस प्रकार से सारे कार्य चलते रहे। तो यह तो हुई पौराणिक कथा जिससे यह स्पष्ट होता है। भले यह कहानी कथा आप किसी ढंग से लें, कोई किसी ढंग से ले, कोई अन्यथा ले ले, कोई मिथक मान ले, परंतु एक सत्य तो है कि यह विद्युत, यह वज्राघात बहुत 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 पूर्व हमारी कल्पना में थी कि बहुत ही शक्तिशाली है। आप अध्ययन कीजिए या नहीं भी अध्ययन कीजिए तो ये पूरी पृथ्वी के लिए सर्वनाश का कारण है। यदि ये सारी बिजलियां पृथ्वी पर गिरती रहे, जबकि 1 मिनट में 40 बार गिरती है, और दूसरे देशों में तो एक ऐसा देश यूरोपीय कंट्रीज में है, यूरोपीय कंट्रीज में कि वहाँ पर ये आसमानी बिजली थंडरिंग और लाइटनिंग होते ही रहते हैं और नुकसान भी होता है। यह
आकाशीय बिजली हमेशा ऊंचे ऊंचे चीज़ों पर, जलाशयों पर, वनों में, पृथ्वी के खुले भागों में भी कहीं, और वहाँ भी गिर सकती है जहाँ पानी नहीं पड़ रहा हुआ होता है, सूखा स्थान में, वहाँ भी। तो इसको हम समझेंगे